हेलो स्टूडेंट, मैं बिमलेश आपका बिमलेश फिजिक्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल। आज पढ़ेंगे स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल। इसको समझ लेते, स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। देखिए, यह दो पिंड है, दो आवेश है, Q1 Q2, दो आवेश है। यह आपका Q1 Q2 दो आवेश है। इस पर कौन स्थिर वैद्युत बल काम करता है। और यह दो पिंड है, तेज बोला, यह एक पिंड है, M1 M2 एक पिंड है। इस पे गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। तो यहाँ क्या होता है कि ध्यान दीजिएगा, इसमें कूलाम का नियम निकाल लेते। तो यह प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2, और फिर क्या हो जाता है, यह प्रोपोर्शनल 1/r², क्योंकि इसके भी बीच की दूरी r होती है, इसके भी बीच की दूरी r होती है, r² होता है। ठीक है, जैसे दोनों को जब हम मिलाते हैं तो एफ प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r²। और यहाँ क्या होता है, यहाँ दो पिंडों के बीच एफ प्रोपोर्शनल M1 M2, एफ प्रोपोर्शनल 1/r²। जैसे मिलाया गया तो एफ प्रोपोर्शनल हो जाएगा आपका M1 M2/r²। अब क्या है कि यह दो आवेशों के बीच कार्य करने वाले वैद्युत बल को दो आवेशों के बीच कार्य करने वाला बल वैद्युत बल कहलाता है, और दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि जो वैद्युत बल होता है, इसकी समानता यदि देखी जाए तो जो वैद्युत बल होता है यह व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है, और गुरुत्वाकर्षण बल भी व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। जो वैद्युत बल होता है वह एक संरक्षित बल होता है, और गुरुत्वाकर्षण बल भी एक संरक्षित बल। एक संरक्षित का मतलब कि यह किसी रास्ते, किसी पथ पर निर्भर नहीं करता है। और गुरुत्वाकर्षण बल भी देखिए, जो वैद्युत बल होता है यह भी एक केंद्रीय बल होता है। ये इधर से आवेश Q1 इधर इसके सेंटर की तरफ कार्य करेगा, ये भी इसके सेंटर की तरफ, दोनों आवेश एक दूसरे के सेंटर की तरफ कार्य करते हैं। ये भी क्या करता है कि ये भी दोनों पिंड भी एक दूसरे के सेंटर की तरफ कार्य करते हैं। तो आवेश भी एक केंद्रीय बल होते हैं, और दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला बल भी एक केंद्रीय बल होता है, और दो आवेशों के बीच कार्य करने वाला बल भी केंद्रीय बल होता है। तो इन दोनों पिंडों के बीच कार्य करने वाला बल एक केंद्रीय बल होगा, इन दोनों आवेशों के बीच कार्य करने वाला बल वैद्युत बल होगा। तो अब देखा जाए कि पहला मैंने बताया कि यह एक व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। दूसरा बताया कि यह भी क्या करेगा, गुरुत्वाकर्षण बल भी क्या करता है कि यह व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। यह एक संरक्षित बल है। संरक्षित बल का मतलब यह किसी रास्ते पथ पर निर्भर नहीं करते, ये भी किसी पथ पर निर्भर नहीं करता है। और यह एक केंद्रीय बल होता है, यह भी एक केंद्रीय बल होता है। चलिए तो ठीक है, इसको देख लेते हैं, इसकी और समझ लेते हैं कि क्या लिखा गया है। आते इसकी समझ, स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की समानता देख लेते हैं। जो स्थिर वैद्युत बल, यह बलों के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। कौन? स्थिर वैद्युत बल जो होता है बलों के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। गुरुत्वाकर्षण बल भी बलों के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। वैद्युत बल व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। गुरुत्वाकर्षण बल भी व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। वैद्युत बल जो होता है, वैद्युत बल निर्वात में भी लगता है, और गुरुत्वाकर्षण बल भी क्या होता है, निर्वात में लगता है। निर्वात का मतलब कि जहाँ कोई माध्यम ही ना हो, तो वैद्युत बल जो होता है निर्वात में कार्य करता है या निर्वात में लगता है। गुरुत्वाकर्षण बल भी निर्वात में लगता है। वैद्युत बल जो होता है एक संरक्षीय बल होता है, अर्थात कह सकते हैं कि इसके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता। किसके द्वारा? स्थिर वैद्युत बल के द्वारा किया गया कार्य किसी भी रास्ते पर निर्भर नहीं करता है। यह भी गुरुत्वाकर्षण बल भी एक संरक्षीय बल है, ये भी इसके द्वारा भी कार्य किया गया बल भी किसी रास्ते पर निर्भर नहीं करता है। यह दो बल आवेशों को मिलाने वाली
यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। मतलब कि स्थिर वैद्युत बल जो होता है, स्थिर वैद्युत बल दो आवेश होते हैं और उन दोनों आवेशों के को मिलाने वाली रेखा की दिशा में कार्य करता है। दिशा का मतलब उसके अनुदिश कार्य करता है। गुरुत्वाकर्षण बल भी, गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमानों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है द्रव्यमानों की को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। इसकी असमानता देख लेते हैं। असमानता क्या होती है इसकी, ये देखिए असमानता। असमानता कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल जो वैद्युत बल होता है या दो आवेशों के बीच लगने वाला बल होता है, लेकिन जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है या दो पिंडों के बीच लगने वाला बल होता है यह हमेशा आकर्षण बल होता है। और जो वैद्युत बल होता है, वैद्युत बल में आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों होता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल में क्या होता है, केवल आकर्षण बल होता है। ठीक, यह जो स्थिर वैद्युत बल होता है वह प्रबल होता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है दुर्बल होता है। जो वैद्युत बल होता है वह प्रबल होता है, लेकिन क्या गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है दुर्बल होता है। और यह देखिए वैद्युत बल, स्थिर वैद्युत बल का मान आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। स्थिर वैद्युत बल का मान आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल का मान पिंडों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। इस बल का मान, वैद्युत बल का मान आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल का मान पिंडों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। यदि यह वीडियो समझ में आया हो तो इसको बिमलेश फिजिक्स क्लासेस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।